बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। माह रबीउल अव्वल शुरू है और माह रबीउल अव्वल के आते ही दुनिया में आपको दो मनाज़िर नज़र आते हैं। एक मंज़र उस जगह का है जिस जगह से दीन फैला, जिस जगह पर जिब्रील अमीन सुबह शाम आया करते थे, जहाँ पे मुहाजिरीन और अंसार थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, आपकी अज़वाज मुतहरात थी, यानी सय्यदतुल बुल्दान मदीना मुनव्वरा तय्यबतुत तौबा। हम उस जगह पर अब मौजूद हैं। एक आज की सूरत हाल इस शहर की है। हमारे पीछे गुंबद खज़रा आपको नज़र आ रहा है, जिसमें नीचे वो जगह है जिसके बारे में प्यारे पैगम्बर ने फरमाया था, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह। जो टुकड़ा मेरे मिंबर और मेरे घर के बीच का है वो जन्नत का टुकड़ा है। उस मस्जिद में हम मौजूद हैं जिस मस्जिद के बारे में प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सलातुन फ़ी मस्जिदी हादा अफ़ज़लु मिन अल्फ़ि सलातिन फ़ी मा सिवा इल्ला अल मस्जिद अल हराम। मेरी मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ना एक नमाज 1000 नमाज़ों के बराबर है, सिवाय मस्जिद हराम के, क्योंकि मस्जिद हराम के अंदर एक नमाज 1,00,000 के बराबर है। ये वो अजीम शहर है जिस शहर के अंदर मस्जिद क़ुबा है, जिसकी बुनियाद तक़वा पर है, जिसमें मस्जिद क़िबलतैन है, जिसमें इत्तिबा रसूल का अजीम मज़हर है, जिसमें जबल उहद है, जिसके बारे में पैगम्बर का फरमान हादा जबल उहद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। लेकिन यहाँ अल्लाह के पैगम्बर से मोहब्बत करने वाले वो अजीम लोग हैं कि आपको यहाँ मदीने की एक गली के अंदर, मदीना के एक चौक चौराहे पर न आपको म्यूज़िक नज़र आएगा, न यहाँ पर आपको शिरक और बिदअत नज़र आएगी, कुछ भी खुराफात अल्लाह के प्यारे पैगम्बर की मुखालफत नज़र नहीं आएगी। यहाँ अजीम वो लोग हैं जिनका लिबास, जिनका हुलिया, जिनका चेहरा अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लम से मिलता जुलता है। वो अल्लाह के पैगम्बर से इत्तिबा करते हैं। लेकिन यहाँ तो न झंडी है, यहाँ पर न कोई जुलूस है, यहाँ पर न कोई म्यूज़िक है, और न ही यहाँ पर वो कोई हूर परी है जो पाकिस्तान में ला करके उससे डांस करवाया जाता है। बल्कि क्यों नहीं करते? क्योंकि ये अल्लाह के पैगम्बर से मोहब्बत करते हैं। दूसरी तरफ हम हैं, हमारा पाकिस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, जहाँ पर आप देखेंगे कि क्या हालात हैं। वहाँ हालत ये है कि हम इंतज़ार करते हैं कि अज़ान ख़त्म हो ताकि दोबारा गाना बजाना शुरू कर दें। जहाँ पर आशिक रसूल पूरा दिन मुँह में घुटका डाल करके सिगरेट पीता है और साथ साथ पूरा दिन मिलाद के जुलूस निकालता है, और उस दिन भी नमाज नहीं पढ़ता जिस दिन को खुशी का दिन करके मनाता है, और फिर अपने आप को अकलौता अल्लाह के प्यारे पैगम्बर का मुहब्ब और अल्लाह के प्यारे पैगम्बर का आशिक समझता है। मेरे भाई, अगर ये चीज़ दीन होती तो ये चीज़ मदीना मुनव्वरा के अंदर होती। ये चीज़ अगर दीन होती, इसका सबूत कहीं अल्लाह के कुरान में होता, कहीं इसका सबूत अल्लाह के प्यारे पैगम्बर के फरमान में होता, कहीं वो बेहतरीन ज़माने जिसके बारे में पैगम्बर का फरमान है, खैरुल कुरून क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना, फिर वो जो सहाबा का ज़माना, फिर उसके बाद का ज़माना। इन ज़मानों के अंदर तो चीज़ है ही नहीं। लेकिन ये मदीना मुनव्वरा का वो जगह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मदीना है जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे पैगम्बर का फरमान बुखारी के अंदर भी, मुस्लिम के अंदर भी है। आपने फरमाया, इन्नल इस्लाम लयअरिज़ु इलल मदीना कमा तअरिज़ुल हय्यतु इला जुहरिहा। आखिरी ज़माने के अंदर इस्लाम अजनबी होकर के इस तरह दोबारा मदीना में आएगा जिस तरह कोई सांप बाहर निकल जाता है और फिर लौट करके अपने बिल में आता है। कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को बिदआत से, शिरक से पाक करके रखा है, और वही अल्लाह के प्यारे पैगम्बर के फरमान, आपकी दुआ का नतीजा है कि अल्लाहुम्मा ला तजअल क़बरी वसनन युअबद। अल्लाह मेरी कब्र को बुतखाना न बनाना कि आकर के लोग वहाँ पर इबादत करें। तो मेरे भाई, आप अगर मीलाद मनाते हैं, अल्लाह के पैगम्बर से मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत का तकादा ये है कि आप अल्लाह के पैगम्बर की इत्तिबा करें। आप इन दिनों में नमाज़ें पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर की सीरत को पढ़ें, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर के क़ुदवा को पढ़ें। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बाकी इबादत का मामला है। इस मामले के अंदर हमें ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि इबादत कोई भी हम करें उसके लिए हमें दलील चाहिए, क्योंकि अल्लाह के प्यारे पैगम्बर का फरमान है, मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। जिस इंसान ने कोई भी कोई अमल किया जिस पर हमारी मोहर नहीं है, वो मामला रद्द है। आप यहाँ पर कहेंगे मेरे भाई फिर तो आप भी बिदअत हैं, फिर तो ये दरिया भी बिदअत है, फिर तो पंखे भी बिदअत हैं,
میرے بھائی بدعت کا معاملہ دین کے ساتھ ہے. جہاں تک بات ہے دنیائی معاملات کی تو اس میں ہر چیز حلال ہے جہاں تک کہ حرام کی دلیل نہ آ جائے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو معاملات تمہارے ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو معاملات دیگر ہیں، اس میں کوئی اس کو حرام نہیں کہتا، ہاں جب تک دلیل نہ آ جائے. رہی بات عبادت کی تو عبادت میں اصل منع ہے، ہاں دلیل مل جائے کہ یہ کام کرنا چاہیے پھر کریں گے. ہمارے بھائی کہتے ہیں بھائی پر گناہ کا کون سا کام ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کی مدح کرتے ہیں، آپ پر درود پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، اس میں منع کس بات کی ہے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، استغفار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، یہ تو پورا سال مطلوب ہے، کوئی اس کا ایک دن خاص نہیں ہے. لیکن کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی میں 3 رکعت مغرب کی پڑھتا ہوں، اگر 4 پڑھ لوں تو منع کہاں پر ہے؟ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اذان دیتا ہوں، اذان میں آخر میں کہتا ہوں حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، پھر وہ پڑھے کہ محمد الرسول اللہ، کہ میں کلمہ پورا کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. منع کہاں پر ہے؟ بھئی منع نہیں، یہاں پر دلیل چاہیے کہ محمد عربی نے، مدینہ والے مصطفیٰ نے، اس کے صحابہ نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا. تو میرے بھائی ان دنوں میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سیرت پڑھیں. آپ مسلمانوں کے ہی دروازے بند کر کے، ان کے راستے بند کر کے آپ کون سا عشق رسول کرتے ہیں، کون سی محبت رسول کرتے ہیں؟ یہاں کے وہ ائمہ جو پیغمبر کے مصلی پر کھڑے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر پر درود بھی پڑھتے ہیں، وہ خطبوں کے اندر روتے بھی ہیں، وہ قرآن بھی اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح قرآن پڑھنا چاہیے، یتلونہ حق تلاوتی. لیکن وہ ایسے عاشق رسول نہیں کہ سال میں ایک بار نمودار ہو جائیں اور ایک بار عشق رسول کا دعویٰ کر دیں اور پھر اس دن بھی نماز نہ پڑھیں. نہیں، تعصی محمدن و تظہر حبہ، پیغمبر کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو. ھذا واللہ لقیاس الشنی، یہ تو عجیب بات ہے. لو کان حبک صادقا لاطعتہ، آپ اگر پیغمبر کے مطیع ہوتے، پیغمبر کے محب ہوتے تو اللہ کے پیغمبر کی بات کو مانتے، کیونکہ ان المحب لمن یحب مطیع، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو ہر بات میں فالو کرتا ہے. تو لہذا ہم مسلمانوں کا خوشی، اللہ کے پیارے پیغمبر پر درود، اللہ کے پیارے پیغمبر کی مدح، وہ ایک دن پر معصور نہیں ہے بلکہ پوری زندگی ہے، پورا سال ہے. ایک دن کو خاص کرنا یہ بدعت ہے. اگر یہ جائز ہوتا تو یقیناً گنبد خضرا پر، اس کے ارد گرد ہوٹلوں پر، یہاں پر ہری جھنڈیاں لگی ہوتی، یہاں پر لائٹنگ ہوتی، یہاں پر میلاد ہوتے، یہاں پر جلوس ہوتے. لیکن یہ چیز ناجائز ہے، جبھی اللہ نے اس سرزمین سے اس کو ختم کر دیا. السلام علیکم.